Hi, hello, namaste. Welcome to my channel, Guinea Institution of Computer Science, which is located in नाईकुड़ी उड़ीसा बालेश्वर। चलिए मैं आप लोग को आज एक नया वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ MS एक्सेल के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में अगर एंड तक आप जरूर देखिए। अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बता सकते हैं ताकि मैं आप लोग को डाउट क्लियर करूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो फिर प्लीज एक लाइक कर देना, एक सब्सक्राइब कर देना और आपके दोस्त से एक शेयर कर देना ताकि हमें भी एक क्या है ना एक मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि हम भी आगे वीडियो बनाते रहे, आप भी देखते रहे। और मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आप लोग को डाउट है तो फिर आप प्लीज मेरे को बताइए, क्योंकि फीडबैक मेरा कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में ये भी पता है, मैंने लिख के दिया हूँ कि हमेशा मैं फीडबैक को सपोर्ट करता हूँ। ठीक है, फीडबैक और सजेशन हमेशा वेलकम आप लोग का। तो चलिए मैं वीडियो के आगे बढ़ते हूँ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीखते हैं कैसे स्कूल डेटा शीट बनाते हैं। एक्सेल में स्कूल डेटा शीट बनाना सीखते हैं। पहले एक्सेल का कुछ बेसिक के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, क्योंकि बहुत लोग एक्सेल चलाना जानते हैं पर कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे कि बेसिक चीजें हो गया ये सब जानते नहीं है। जैसे हम कुछ गाना बजाते हैं तो कुछ गाना सीखते हैं तो गाने का जो बेसिक रहता है सा रे गा मा ये सब जो रहता है तो उसका बेसिक रहता है, जो 7 सुर रहता है हम लोग का। तो उसी तरह एक्सेल में क्या रहता है कि एक्सेल का भी कुछ बेसिक चीज है। जैसे हम लोग कंप्यूटर सीखते हैं पर अगर कंप्यूटर का स्पेलिंग हमें पता नहीं है, माउस क्या है पता नहीं है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड पता नहीं है, ये जो इंडियन कीबोर्ड है ये हमको पता नहीं है। ठीक है, मैं जैसे ही हर क्लास में मैं क्या ना लास्ट में आप लोग एक प्रो टिप देता हूँ जो कि क्वेश्चन में आप लोग का आता है। तो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे इस साल आया था कि इंडियन जो कीबोर्ड रहता है तो इंडियन कीबोर्ड का कौन सा पोजीशन में रहता है, कौन सा पैटर्न में है। तो ये मेरा क्वेश्चन है आप लोगों को। अगर आप लोग को इसका आंसर भी पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं तो मैं अगला क्लास में आप लोगों को जरूर बताऊं कि इंडियन जो कीबोर्ड है तो कौन सा पोजीशन में है, कौन सा पैटर्न में है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं, पहले हम एक यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, इसके हेडिंग लेने के लिए पहले जो भी सेल है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इसको बोलते हैं सेल। देखिए ये जो एक एक सेल हो गया इसको बोलते हैं सेल। इसको नंबरिंग इस तरह करते हैं, जैसे कि ये हो गया सी है, ये है कलम है ABCDEF। तो अगर कोई आपको पूछे कि टोटल जो एक्सेल में कितना कलम है तो याद रखिए ये है 16,384। ठीक है, 16,384 ये है टोटल कॉलम। और जो रो हो गया जैसे 1 2 3 4 इस तरह से जो है ये है रो आप लोग का। तो ये जो रो के बारे में अगर कोई पूछे कि टोटल रो कितना है तो इसको 1,48,576। ठीक है, 1,39,576। ठीक है, ये हो गया आप लोग का रो। और फिर इसको टोटल को बोलते हैं क्या है ना एक एक सीट बोलते हैं। ये नीचे देखिए ये जो सीट लिखा है सीट 1 सीट 2 सीट 3 इस तरह से हम सीट बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अलग अलग सीट में अलग अलग काम कर सकते हैं। और जिस तरह के कुछ पेज को लेके एक बुक बनता है उसी तरह कुछ सीट को लेके ये भी एक बुक बनता है जिसको बोलते हैं हम लोग वर्कबुक। तो अगर कोई पूछे ये जो एक्सेल है ये जो ओपन हुआ यहाँ पे ऊपर देखिए बुक 1 लिखा है, जब तक तो उसको हम सेव नहीं करते हैं ये बुक 1 ही रहते हैं तो उसको बुक बोलते हैं। बाकी ये जो है उसको एक एक सेल बोलते हैं। जैसे अगर इसका नंबरिंग करूं तो पहले देखिए कलम नेम लिख रहा हूँ, कौन सा कलम है C कलम है, और रो नाम लिखता हूँ, उसके बाद C4 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर अगर इस सेल का नेम में आपको कोई पूछ रहा है तो इसको इस तरह नंबरिंग करते, पहले कॉलम हो गया E और फिर उसके बाद ये 11 हो गया रो। ठीक है, इसी तरह से सेल का नंबरिंग रहता है। ये हो गया आप लोग का। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पे जो ये जो सेल है यहाँ पे मैं देखिए अभी क्लिक किया हूँ इक्वल टू दिया हूँ तो ये जो सेल हो गया ये जो बॉक्स हो गया इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। ठीक है, याद रखिए इसको बोलते हैं फॉर्मूला। और एक्सेल में हमेशा याद रखिएगा फॉर्मूला और फंक्शन अलग रहता है, क्योंकि सब लोग सोचते हैं कि फॉर्मूला जो है फंक्शन वही है। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला टैब है मैं धीरे धीरे बताऊंगा वीडियो में, पर आज बेसिक आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे कि मैं पहला प्रैक्टिकल आज पहला क्लास से ही स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। जो ये फॉर्मूला में ये जो है इसको बोलते हैं फंक्शन लाइब्रेरी। यहाँ पे बहुत सारा फंक्शन है, ऑटोसम है, रिसेंटली उसका भी सब टाइटल बहुत है। देखिए यहाँ पे कितना फंक्शन है, देखिए मोर फंक्शन में आप देखिए स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग, क्यूब, तो सारे फंक्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फंक्शन। अगर कुछ फॉर्मूला को हम सिंपली यूज करते हैं तो फिर उसको बोलते हैं फंक्शन, और जो पूरा टोटल हो गया उसको बोलते हैं फॉर्मूला। चलिए मैं जो प्रैक्टिकल करूंगा तो आप लोग को इसके बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हेडिंग देने के लिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाता हूँ। फिर देखिए ये जो मर्ज सेंटर ऑप्शन ये खाली करता है। ठीक है, ये जो स्पेस बढ़ाता है तो मर्ज सेंटर में क्लिक करता हूँ। अब देखिए ये व्हाइट हो गया। तो फिर उसको एक कलर भी दे देते हैं हम लोग, अभी येलो कलर दे देते हैं मान लीजिए। और फिर टेक्स्ट लिखते हैं इसके अंदर क्या
स्कूल डेटा शीट बनाना है हम लोग को, तो ये लिख लेते हैं स्कूल डेटा शीट। देखिए इसका जो फंक्शन है मतलब हमेशा सेम ही रहता है। जैसे मैंने वार्ड क्लास में आप लोगों को बताया था, आप लोग अभी तक अगर मेरा वार्ड क्लास देखे नहीं तो देख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें ये वार्ड क्लास में मैंने बताया था, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखिए ये बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आप लोग को अप्रोक्सीमेट सब में आपको सेम ही मिलेगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस हमेशा आपको सेम ही मिलेगा। सॉरी एक्सेस में नहीं मिलेगा, पर वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में आपको सेम ही मिलेगा कुछ तरह से। ये जो चीजें है अलाइनमेंट, फॉन्ट, इंसर्ट टैब में जैसे कि ये हो गया, टेबल ऐड हो गया, पिक्चर, ये सब सेम ही मिलेगा। इसी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये शायद आप लोग बनाने सीख गए होंगे वर्ड में। अगर नहीं सीखे हैं तब भी फिर बताएं, मैं आप लोग को आसान तरीका बता दूंगा। ठीक है, चलिए अब हम हेडिंग ऐड कर दिए। उसके बाद देखिए पहले क्या रहता है स्कूल डेटा शीट में, रोल नंबर रहता है। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर रहता है। उसके बाद क्या रहता है, नेम रहता है। उसके बाद आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं, जिस तरह से रिक्वायरमेंट रहेगा। आप आधार नाम ऐड कर सकते हैं, मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हैं, ईमेल आईडी ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्टली चला जाता हूँ, सब्जेक्ट 1 लिख देता हूँ। आप यहाँ पे साइंस, हिंदी, मैथ इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट 2 लिख देता हूँ, सब्जेक्ट 3 लिख देता हूँ, सब्जेक्ट 4 मैं चारों सब्जेक्ट का लेता हूँ। आप चाहे तो 6, 7, 8 आप इस तरह से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर देखिए यहाँ पे टोटल मार्क आ जाता है। ठीक है, टोटल मार्क क्या है, फिर यहाँ पे आ जाता है क्या, ऑब्टेन मार्क क्या है, ऑब्टेन मार्क आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करने से ये सही हो जा रहा है, नहीं तो आपको अगर उसको सेल का एडजस्ट करना है तो यहाँ पे देखिए माउस जब भी यहाँ जाता है कॉर्नर में, तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ड्रैग एंड पुश कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो सिंपल तरीका आप यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, पर इसका चेंज देखिए, ये देखिए प्लस जो था यहाँ पे, ये प्लस देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो जब चेंज होगा तब भी ये करना। ठीक है, ये हो गया टोटल मार्क, ऑब्टेन मार्क हो गया। फिर यहाँ पे अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो फिर परसेंटेज लिख सकते हैं। फिर आपको अगर इसका क्या मैक्सिमम मतलब कुछ लिखना है, पास फेल लिखना है। ठीक है, पास और फेल लिखना है आपको यहाँ पे, तो पास फेल ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको क्या है ना डिवीजन ऐड करना है तो फिर डिवीजन ऐड कर सकते हैं। फिर आपको अगर मैक्सिमम मार्क मतलब जो सब्जेक्ट इन्होंने दिया है तो उनमें से अगर किसी में मैक्सिमम मार्क है या फिर मैक्सिमम मार्क ऐड कर सकते हैं, और फिर मिनिमम मार्क भी ऐड कर सकते हैं। सॉरी, ये हो गया हम लोग का हेडिंग हो गया। देखिए दोस्तों वीडियो अगर लॉन्गरिंग हो रहा है तो फिर प्लीज आप लोग सब्र कीजिए, आप लोग देखिए, क्योंकि एंड तक मैं जरूर कुछ ना कुछ आपको नया चीज बताऊंगा। ठीक है, इसको थोड़ा बोल्ड कर दे रहा हूं मैं ताकि आप लोगों को दिखाई दे। फिर रोल नंबर देखिए आप अपने हिसाब से ले लीजिए। मैं स्टार्ट कर लेता हूँ 101 से। ठीक है, या फिर 10 से स्टार्ट कर लेता हूँ, या फिर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपको जितना स्टूडेंट है उतने ड्रैग कर लेना है इस तरह से। देखिए यहाँ पे मैंने खींच लिया। ठीक है, ये कर लीजिए। फिर यहाँ पे जो देखिए ये जो है ऑटो फिल ऑप्शन इसको बोलते हैं। ये जो माउस यहाँ पे देख लीजिए अच्छे से, ऑटो फिल ऑप्शन में जाके फिल सीरीज कर दीजिए। ये देखिए ऑटोमेटिक सीरीज फिल हो गया रोल नंबर। फिर नेम हम एंटर कर देते हैं कुछ भी। ठीक है, इसी तरह से हम नेम एंटर कर देते हैं। ये मान लीजिए मैं इस तरह से, आप फुल नेम एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट टाइम है तो इसी वजह से मैं आप लोग को इतना ही एंटर करके दिखा रहा हूं। ठीक है, चलिए ये 6 आदमी काम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट 1 में क्या है ना, मान लीजिए कि जो गिरिजा जो बंदा है जिसका रोल नंबर 1 है, तो उस बच्चे ने सब्जेक्ट 1 में आपने मान लीजिए कि उसने 80 रखा है। ठीक है, ये मार्क एंट्री कर लेते हैं, ये आपको दिया होगा सीट में। यहाँ पे 90 रखा है, सब्जेक्ट 3 में 56 रखा है, सब्जेक्ट 4 में 87 रखा है। तो इसी तरह से आप एंटर कर दीजिए, रेंडमली कुछ मार्क्स एंटर कर दीजिए। ठीक है, मैं देखिए रेंडमली यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, और जानबूझ के देखिए मैं यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर कर रहा हूँ जिसका मार्क 30% से कम आया, ताकि उसको फेल दिखाए और आप लोग जान सके कि फेल का मतलब क्या है। ठीक है, फेल का कैसे आ रहा है, कैसे रेड कलर हो रहा है, ये सब अगला क्लास में बताऊंगा। पर यहाँ पे मैं आप लोग को एक डेमो दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, अगर क्योंकि एक्सेल ऐसा चीज है जहाँ पे ज्यादातर फंक्शन ही काम करता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से देखिए, कहीं पे डाउट हो रहा है तो फिर प्लीज आप मेरे को बताइए। तो ये देखिए मैं सब्जेक्ट एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे 45 हो गया, यहाँ पे 23 हो गया, देखिए यहाँ पे 32 हो गया, यहाँ पे भी 34 हो गया, सब्जेक्ट 3 में 45 हो गया, 55 हो गया। फिर इन्होंने यहाँ पे 90 रखा है, यहाँ पे
72 रखा है, यहाँ पे 75 रखा है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे कितना 65 रखा है। ठीक है, अब देखिए टोटल मार्क देखिए, ये देखिए 100 मार्क अगर फुल मार्क है आपके इस हिसाब से तो आप 400 है टोटल मार्क, तो ये आप एंटर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। ठीक है, फिर एंटर करने के बाद ये ड्रैग कर लीजिए, देखिए अपने आप ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, फिर ऑप्टेन मार्क में यही तो खासियत है एक्सेल का। ठीक है, इसलिए उसको स्प्रेडशीट बोला जाता है, जहां पे आपको अकाउंटिंग काम, जैसे पहले टैली वगैरह जब नहीं था एक्सेल से ही काम हो रहा था। ठीक है, तो ये आपको इजीएस्ट कर लेता है आपको कोई भी कैलकुलेशन पार्ट। फिर देखिए ऑप्टेन मार्क में आ जाता है। यहाँ पे देखिए हम अभी क्या करेंगे, जैसे मैं बोल रहा था फॉर्मूला और फंक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन हम यूज करेंगे जिसको बोलते हैं सम फंक्शन। तो सम के ऊपर मैंने लिखा, यहाँ पे देखिए सम मेरे को सजेशन में आ गया, तो सम के ऊपर डबल क्लिक कर दिया, तो देखिए एक ब्रैकेट आ गया। फिर जितना मार्क को आपको प्लस करना है, देखिए 80 90 56, क्योंकि इतना मार्क को मेरे को प्लस करना था, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया, देखिए इसका टोटल मार्क आ गया। अब देखिए दूसरा जो बंदी था तो उसका हमको निकालना नहीं थी, उसका क्या है ना, हमको बस ड्रा करना है। देखिए ड्रा कर लिया मैंने, ये देखिए मार्क आ गया ऑटोमेटिक। ठीक है, उसी तरह देखिए परसेंटेज जब निकालना है तो यहाँ पे इक्वल टू दे दीजिए, परसेंटेज लिख दीजिए, ये देखिए परसेंटाइल जो फंक्शन है परसेंटाइल लिख लिया मैंने। फिर देखिए इसका ड्रा कर लिया, फिर ब्रैकेट क्लोज कर लिया, फिर एंटर कर लिया, सॉरी यहाँ पे दे दिया मैंने, गलत कर लिया। देखिए यहाँ पे क्या है ना, ऑप्टेन मार्क ये था, फिर कमा करके हमको कितना था 4 था ना, फिर एंटर करते हैं, ये देखिए ओके 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 गॉट इट सॉरी गाइस। यहाँ पे परसेंटाइल में आप लोग को देखिए इस तरह से नहीं होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इक्वल टू दे देना है। ठीक है, फिर ये देखिए ये जो ऑप्टेन मार्क है इसका क्लिक कर लेना है इस सेल को, फिर /4 कर लेना है। ठीक है, ये आ गया उसका परसेंटेज। फिर देखिए यहाँ पे भी देखिए आप माउस जैसे चेंज हो रहा है, यहाँ पे जाने के बाद देखिए जब कॉर्नर में जाता है ना तो माउस देखिए चेंज हो जा रहा है। हमेशा यही चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि बंदे बोलते हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब देखिए ये आ गया परसेंटेज। फिर पास फेल में क्या होगा, इसको हम देखिए एक लॉजिकल फंक्शन यूज करेंगे यहाँ पे, इफ एल्स वाला। तो इक्वल टू हम इफ डाल देते हैं। ठीक है, तो इफ डालने के बाद देखिए यहाँ पे टोटल मार्क को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सॉरी टोटल मार्क नहीं, यहाँ पे ऑप्टेन मार्क को सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर देखिए हमारा ऑप्टेन मार्क हम इस तरह से देंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू, देखिए अगर आ गया कि 30 आ गया, 30 के ऊपर है तो फिर ये पास है। अगर देखिए ये 30 के ऊपर नहीं, फिर यहाँ पे कॉमा ऐड करना है, फिर डबल कोट ऐड करना है। अगर बाकी के जो बंदे रह गए ये सब क्या है, फेल है। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, देखिए आ गया, ये पास है। अब उसको ड्रा कर लेते हैं, देखिए सब पास है। यहाँ पे देखिए किसी का मार्क कम करके हम देखते हैं अगर कोई पास फेल है कि नहीं। तो जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक बंदे का था, यहाँ पे 40 था, तो इसका हम कर लेते हैं 20। ये देखिए H6 जो है ऑप्टेन मार्क जो है, ये अगर 30 से ज्यादा है तो फिर क्या है ना पास है, और अगर 30 से कम है तो फिर क्या है ना ये फेल है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका काम कर लिया, ये आ गया। सॉरी यहाँ पे ये काम क्यों नहीं, फंक्शन यहाँ पे 30 लिख के हैं, ठीक ठाक है। और एक बार देखिए इसको ड्रा कर लेते हैं। ओके ओके गाइस, ऑप्टेन मार्क 313। ओके ओके गॉट इट। अगर ये देखिए जो अगर ऑप्टेन मार्क नहीं, यहाँ पे हमको ये सिलेक्ट करना था, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखिए यहाँ पे एक्सेल, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग को बार बार, देखिए एक्सेल ऐसा है कि आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो इफ अगर देखिए हमको ऑप्टेन मार्क्स नहीं परसेंटेज से जाना है ना, परसेंटेज 30 के ऊपर रहेगा तब भी जाकर ये काम करेगा ना। तो ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पे देखिए 30 कर देते हैं, 30 फिर कमा दे देते हैं, तो फिर ये क्या है पास, डबल कट के अंदर पास लिखना है, फिर कमा ऐड करना है। अगर बाकी के जो बंदे रह गए तो वो क्या है, वो फेल है। ठीक है, फिर डबल कट क्लोज करना है, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर एंटर दबाना है। अब देखिए इसको ड्रा कर लेता हूं। ठीक है, ये देखिए अब इसका फेल आ गया।
अब देखिए अगर और किसी का हम ऐसे अगर करके देख लेते हैं आप लोगों को कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पे इसका मार्क है 10, फिर यहाँ पे इसका मार्क है क्या है ना 5, इस तरह से मार्क है। देखिए ये फेल हो गया, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला हम लोग का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे देख लीजिए ये जो पास है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो फंक्शन यूज किए वो क्या था, इफ। और जो टोटल को अगर किसी ने बोल रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला, ठीक है, इसको बोलते हैं फॉर्मूला। सॉरी यहाँ पे हटा गया, ओके ठीक है। चलिए फिर चलिए डिवीजन उसका निकालते हैं। तो उसका जो डिवीजन इस तरह से निकालते हैं। डिवीजन कैसे करते हैं, इसी तरह सेम इक्वल टू इफ, लॉजिकल एरर यूज करते हैं। इक्वल टू इफ क्या है, वही परसेंटेज का क्लिक करते हैं। अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, आप अगर बी ग्रेड ए ग्रेड निकालना है तो फिर आपको लॉजिक ज्यादा देना पड़ेगा, पर हो जाएगा इसी फॉर्मूला से। अगर नहीं होगा तो फिर मेरे को आप कमेंट में बताइए। ये इक्वल टू 60 है, मैं फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन करके दिखा देता हूँ आपको। तो फिर यहाँ पे लिख लीजिए फर्स्ट डिवीजन, सिर्फ फर्स्ट लिख लेते हैं, ठीक है। फिर कॉमा दे दीजिए, फिर आप लोग उसके ऊपर क्लिक कीजिए, परसेंटेज के ऊपर, फिर क्लिक कीजिए, ठीक है। सॉरी, फिर इफ लिखिए, इफ, फिर परसेंटेज के ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ये क्या है कि 50 से ऊपर है, ठीक है। फिर कॉमा दीजिए, फिर डबल कट, तो ये हो गया सेकंड। आप लोग यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला बार में, ठीक है, आपको अच्छे से दिखाई देगा ये जो फॉर्मूला हमने लिख रहा। फिर डबल कट एंड कीजिए, फिर कॉमा दीजिए, फिर इफ लिखिए, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए कि 30, कॉमा डबल कट, थर्ड डिवीजन ये है, फिर कॉमा दे दीजिए। बाकी का जो बंदे रहेंगे हैं वो क्या है, और फिर लास्ट में जो रहेंगे वो सब फेल है। तो लास्ट के लिए कोई लॉजिक देना नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे मार्क कीजिए, ब्रैकेट हमारा कितना स्टार्ट था, 3 ब्रैकेट स्टार्ट था, तो 3 ब्रैकेट हमको क्लोज करना है। एंटर प्रेस कर लीजिए। देखिए डिवीजन इसका आ गया फर्स्ट डिवीजन, इसका देखिए सेकंड डिवीजन। तो देखिए थर्ड डिवीजन किसी को करके देखते हैं, जैसे इसका हो गया, सॉरी फर्स्ट था। तो आप लोग ये देख सकते हैं। फिर मैक्सिमम मार्क में हम क्या करते हैं, इक्वल टू, डायरेक्टली मैक्स फंक्शन यूज करते हैं। मैक्स पूरा सब्जेक्ट ड्रा करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ये देखिए मैक्सिमम मार्क आ गया। अब यहाँ पे इजीएस्ट क्या है ना, आप लोग देखिए मार्क कीजिए, यहाँ पे मीन यूज करते हैं। फिर इसका देखिए सिलेक्ट कर लेता हूँ सब्जेक्ट को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। यहाँ पे इजी ये हो गया, देखिए हम लोग ड्रैग कर सकते हैं। हमारे पास 100 बंदे का भी है, अगर एक बंदे का, एक स्टूडेंट का हम लोग एक फॉर्मूला डाल दिए, इसी तरह आप एम्प्लॉय डेटा शीट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम कितनी आसानी से बाकी के बंदे का हमको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। अब उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ये मैं देखिए अभी नहीं बता रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे टेबुलेट कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर दे सकते हैं। ये देखिए आप अपने हिसाब से इसको एडिट कर सकते हैं। ये मैं बाकी का जो क्लासेस होगा तब मैं बता दूंगा आप लोग को, पर फिलहाल के लिए देखिए यही था, किसी स्कूल डाटा शीट बनाते हैं हम लोग का, ठीक है। फिर इसका यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डाटा वर्क स्केल रेंज देख के। जहाँ पे ग्राफिकल देखिए डाटा चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये आप लोग के सामने देखिए ये स्कूल डाटा शीट, एक छोटा सा स्कूल डाटा शीट, जहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर से बहुत कुछ यूज करिए थे। अगर आप लोग के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको इसमें क्या करना है कि डिवीजन ऐड करना है, परसेंटेज ऐड करना है, ये सब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर उसको देखिए यहाँ पे अगर कोई बोल रहा है कि आपको जो पॉइंट है इसको हटा के होल नंबर करना है, तो फिर यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए ये बढ़ रहा है, ये कम रहा है, तो ये आप हटा सकते हैं, ठीक है। अपने हिसाब से डिपेंड करता है, आप लोग देख लीजिए। बाकी कुछ अगर डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।